नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक गोचर करेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जिसके चलते पावरफुल होकर आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की रूपरेखा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यह गोचर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोगों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब बलवान अवस्था में भूमिपुत्र मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दरमियान इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल गोचर कुंडली में आपकी राशि से लग्न स्थान में गोचर करेंगे। मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके लग्न स्थान के मालिक बनते हैं। अब सेनापति मंगल लग्न स्थान के मालिक बनकर लग्न स्थान से गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल को आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान पहले तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। जब आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा तो विशेष रूप से आप एक्टिव हो जाएंगे, न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में भी आपका दबदबा बढ़ने वाला है। यह गोचर काल आपको हर क्षेत्र से सफलता और तरक्की ही प्रदान करेगा। न सिर्फ आपको अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती प्राप्त होगी, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी तो वहां से आपको बाहर निकालेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, जिसके चलते कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको नहीं होगी। जी हाँ, इसके अलावा जो जातक लंबे समय से जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको जॉब की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान होगी। अब देखिए, सेनापति मंगल जहाँ गोचर करते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए लग्न स्थान में है, अतः इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर, सप्तम दृष्टि
सप्तम स्थान पर और अष्टम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी। यहाँ पर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी व्यापारियों के लिए मंगल की सप्तम दृष्टि बड़ा ही चमत्कारिक प्रॉफिट प्रदान करेगी। जी हाँ, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में, समझ लीजिए मंगल की दृष्टि के चलते पहले तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको प्राप्त होंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि आपको चोट चपेट की दुर्घटनाओं से बचाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बचाएगा और आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।